हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी हम पढ़ रहे हैं 3D। उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक घनाकार होल 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। तो एक होल है, तो होल में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। अब इस होल की लंबाई दी है 15 मीटर और होल की चौड़ाई है 10 मीटर। आगे कहा यदि फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो फर्श फर्श का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल का योग बराबर है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के। ये दिया है आपको, देखिएगा। तो आप जानते हैं जितने फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का क्षेत्रफल होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो छत का भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और दोनों का योग है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2L प्लस बी इंटू एच हो जाता है। अब देखिएगा, जो होल है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। तो 15 दाई 150 हो जाएगा, 150 दूनी 300, यहाँ 300 आ जाता है बराबर 2। अब लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना है? 25 है, तो यहाँ पर 25 हो जाता है और इंटू एच। अब 25 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आएगा? 6। तो ऊंचाई जो आ जाती है वह 6 मीटर आ जाती है। लेकिन आपसे ऊंचाई नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उस होल का आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो आप जानते हैं आयतन होल का होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है? 15 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई कितनी है? 6 है। जैसे इसकी गुणा करते हैं कितना आता है? 900। अब ये क्या है? आयतन है, तो यहाँ पर हो जाता है मीटर क्यूब। तो होल का जो आयतन होगा 900 मीटर क्यूब होगा, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। यही हमसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के 8 गोलाकार गेंद बनाई जाती हैं। तो एक देखिएगा, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघलाकर समान 8 गेंद बनाई जाती है। कितनी गेंद बनाई जाती हैं? 8 गेंदें बनाई जाती हैं। आप जानते हैं पिघलाने से पहले और पिघलाने के बाद दोनों वस्तु का क्या रहता है? समान आयतन समान रहता है। तब एक बात बताइए, दोनों का आयतन समान रहेगा तो हम कह सकते हैं, देखिएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा। अब कितनी, देखिए कितनी गेंदें बनाई जाती? 8। तो 8 गुणा गेंदों के आयतन के, क्योंकि कितनी गेंद बनाई जाती है? यहाँ पर 8 गेंदें बनाई जाती हैं। तो ऐसी प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो पहले हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी रेडियस हमें नहीं दे रखी, तो इसकी हमने क्या मान ली? आर। तो आप जानते हैं, देखिएगा, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आर कितनी है? 10। तो यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाता है। इसी प्रकार से 8 गेंद है, तो गेंद का भी जो आयतन होगा 4/3 पाई, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है? आर, तो आर क्यूब हो जाता है। तो 4/3 और पाई जो है ये कांस्टेंट मान है, कट जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाता है? देखिएगा 1000 बराबर 8 गुणा आर क्यूब। इसको हम नीचे ले आए तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है, देखिएगा 1000/8 बराबर आर क्यूब। तो इधर क्यूब है, इधर जाकर क्यूब रूट हो जाता है। तो ऊपर कितना आएगा? 10 आएगा और नीचे 2 आएगा बराबर आर। इसी प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे तो बताइएगा जो आर की वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाती है? 5 सेंटीमीटर आ जाती है। लेकिन आपसे रेडियस नहीं पूछा है गेंद का, आपसे पूछा है प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो आप जानते हैं, देखिएगा, गेंद का जो सरफेस एरिया होगा वह होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई की वैल्यू, देखिए पाई में पूछा है नहीं, तो 22/7 और गुणा आर। देखिए आर यहाँ पर कितना है?
5 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो जैसे देखिए इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 550/7। अब 4 से गुणा और कर लेते हैं। 0 5 चौक 20 और 20 2 22 हो जाता है बटे 7। अब यहाँ पर देखिए 7 से हम डिवाइड करें किसको? 2200 को, तो 3 बार जाएगा, 7 पे 21 होता है, बचा 1 0, 7 ही करना 7 होगा, बचा कितना है यहाँ पर देखिए 3 0, 7 चौक 28 हो जाता है, बचा कितना है 2। तो हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी 314 सही 2/7, ये इसका आंसर हो जाता है। ये क्या आएगा? सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 314 सही 2/7 इसका सही आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी के एक खुले ड्रम की आकृति बेलनाकार है। तो बताइएगा, एक बेलनाकार ड्रम है, आगे उसने कहा देखिएगा इस ड्रम की ऊंचाई 7 मीटर है और इसके आंतरिक जो व्यास है, तो बताइए इसका आंतरिक जो व्यास है, तो हम कह सकते हैं ये आंतरिक क्या है? इसका व्यास है, डायमीटर है, कितने के बराबर है? 21 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर रेडियस कितनी होगी? 21/2 मीटर हो जाती है, क्योंकि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। आगे उसने कहा यदि इस ड्रम की आंतरिक सतह को पेंट किया जाना है तो पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो बताइए पेंट किया जाना सरफेस को, तो आप जानते हैं इसका सरफेस एरिया कितना होता है बेलन का? 2πr/h होगा। अब एक बात बताइएगा, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है और आर का मान कितना है यहाँ पर देखिएगा? 21/2 और गुणा एच कितनी है? 7 है। अब सिंपल से गुणा भाग बन जाती है। देखिए 7 से 7 कट जाता है, ये 2 से 2 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 22 गुणा 21 हो जाता है। ये काय में आएगा? मीटर स्क्वायर होगा। तो बताइए 21 दूनी कितना होता है? 42 होता है, 4 कैरी आएगा। 21 दूनी 42 और 42 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 46 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो 462 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार छड़ का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइएगा एक बेलनाकार छड़ है, अब इसका क्या दे रखा है? बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे उसने कहा छड़ की जो लंबाई है, जो छड़ की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर दे रखी है। छड़ की बाह्य त्रिज्या दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिएगा। तो आप बताइएगा बाह्य त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये क्या दे रखा है? छड़ एक बेलनाकार है, इसका सरफेस एरिया दे रखा है, तो आप जानते हैं इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr/h होगा और इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 2πr/h बराबर कितने के? 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी गुणा भाग बन जाती है 2। अब पाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 22/7 और आर का मान यहाँ पर देखिए कितना है? निकालना है, गुणा एच 100 है बराबर 2800। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं, इससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 4 से 2 से इसे 2 से इसे, तो यहाँ 11 बचेगा और यहाँ पर कितना आता है? 7 आ जाता है। तो यहाँ वैल्यू आएगी 7×7 = 49 यहाँ 11 आ जाती है। तो यही इसका क्या आ जाता है? रेडियस आ जाती है। अब इसे 11 से डिवाइड करिएगा, तो आप जानते हैं 11 चौक 44, तो 4.45 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या आ जाती है और ये इसका आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ठोस घनाभ की 3 आसन फलों का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइएगा 3 का एरिया दे रखा है,
तो L इंटू बी दिया है हमें, कितना दे रखा है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से B इंटू एच दे रखा है कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से H इंटू एल 198 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। लेकिन आपसे क्या पूछा, आयतन पूछा है। तो तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें इनको, तो यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर हो जाएगा, बी भी स्क्वायर हो जाएगा और एच भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आएगा 66 गुणा 108 गुणा 198 हो जाता है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 66 गुणा 108 गुणा 198। तो आप जानते हैं आयतन क्या होता है इसका, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो हमारे पास देखिए एल बी इंटू एच का होल स्क्वायर दिया, इधर होल स्क्वायर इधर जाकर होल, देखिए क्यूब रूट हो जाता है, सॉरी स्क्वायर रूट हो जाता है। एल बी एच बराबर यहाँ पर कितना आएगा 66 गुणा 108 गुणा 198 का स्क्वायर रूट हो जाता है। ये क्या होगा आयतन, यही तो हमसे पूछा था, तो हम कह सकते हैं ये क्या है इसका आयतन। और इसी की वैल्यू हमसे पूछी थी, बस इसकी वैल्यू हम सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिएगा इसको 66 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणा 6, और 6 के फैक्टर कितने हो जाते हैं 3 दूनी 6 हो जाते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा 12 नम्मा 108 होता है, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 दूनी 4 तिया 12, और 9 के फैक्टर कहेंगे 3 गुणा 3। इसी प्रकार से देखिएगा ये कितना है 198, तो हम जानते हैं यहाँ पर 11 करना 11 और 11 देखिए कितना बचा है, यहाँ बचा है देखिए 8, 11 8 88, इसके फैक्टर कितने हो जाते हैं 11 गुणा 18, तो 18 के फैक्टर आप जानते हैं 3 तिया 9 और दूनी 18, और यहाँ गुणा किसकी हो जाती है 11 से। अब एक बात बताओ, किसी प्रकार से भी आप फैक्टर कर सकते हैं जैसा आपको मन हो। तो आप देखिए स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बाहर आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं 11 बाहर आ जाता है, इन पेयर में से एक 3 बाहर आ जाता है, इसी से इन दो पेयर में से एक 2 बाहर आ जाता है। देखिएगा इन 3 में से एक 3 बाहर आ जाता है, इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाता है, और यहाँ पर इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाता है। तो सब सारी संख्या बाहर आ जाती है, तो ये क्या बन जाता है स्क्वायर रूट निकल जाता है। अब इसके हम गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9 देखिए 9 तिया कितना हो जाए 27, और 27 यहाँ हो जाता है 11 गुणा 27 और गुणा 4 हो जाता है, 11 सत्ते 77 हो जाता है। अब 11 दूनी 22, और 22 और 7 कितना हो जाता है 29 गुणा 4, 7 चौक 28 हो जाता है, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाता है 38 हो जाता है। अब 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़े तो 11 हो जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, ये आयतन आ जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। यही हमसे पूछा था, तो इसका आंसर होगा 1188 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सी गुणा भाग किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 5 ठोस घन प्रत्येक का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइएगा प्रत्येक घन का जो आयतन है 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए इस घन का जो आयतन है 216 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी प्रकार से कितने घन है 5 घन है। तो हम इसका आयतन निकालें, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आयतन साइड क्यूब बराबर 216, तो इसकी साइड कितनी आ जाती है 6 सेंटीमीटर आ जाती है। तो बताइएगा जो 5 ठोस घन है तो प्रत्येक की साइड कितनी हो जाती है 6 सेंटीमीटर हो जाती है। आगे उसने कहा एक घनाभ बनाने के लिए केवल एक रेखीय तरीके है, एकल पंक्ति व्यवस्थित में सिरों से सिरों को जोड़ा जाए। तो घनाभ का सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो बताइएगा ये 5 घन है। अब इन पांचों घनों को एक साथ जोड़कर क्या बनाया जाता है घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार से ये आप बना सकते हैं।
इस प्रकार से। तो आप एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं प्रत्येक घन की जो साइड है वह कितनी है, 6 है, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। लेकिन जो इस घनाभ जो बना है, इस घनाभ की जो चौड़ाई होगी वह कितनी होगी, 6 होगी, और इस घनाभ की जो ऊंचाई होगी वह भी 6 होगी। तो हम कह सकते हैं जो ये घनाभ बना है हमारा, क्यूबॉइड बना है, इस घनाभ में जो लंबाई होगी वह कितनी हो जाती है, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी वह कितनी होगी, अभी 6 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से इसकी जो ऊंचाई होगी वह भी 6 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इस घनाभ का सरफेस एरिया पूछा है। तो आप जानते हैं घनाभ का जो सरफेस एरिया होता है वह होता है 2L+B इंटू एच होता है। तो बताइए, बस सिर्फ वैल्यू रख के सोल्व कर लीजिएगा। तब देखें यहाँ पर क्या आएगा, 2L कितना है यहाँ 30 प्लस 6 और गुणा 6 आ जाता है। तो यहाँ वैल्यू आती है 36 गुणा 6। जैसे हम गुणा करते हैं 6 चंग 36 हो जाता है। अब 36 18 यहाँ कितना 216 गुणा 2 की हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आता है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना आ जाता है घनाभ का, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। तो एक बेलन है, अब इस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो रेडियस और हाइट का रेशियो जो दे रखा है 2:1 दे रखा है। आगे दिया है यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। तो बताइए बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह बराबर है 616 मीटर स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं, यहाँ देखिएगा बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h बराबर कितने हो जाता है 616 मीटर स्क्वायर हो जाता है। 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। अब यहाँ पर r का मान कितना है, रेशियो में है, तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। देखिएगा इसको हम कितना लिख लें 2x लिख लें और इसको हम x लिख लें। तो यहाँ पर 2x हो जाता है और गुणा x बराबर कितने के 616। अब देखिएगा हम डिवाइड कर लें, जैसे 11 से डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22 हो जाता है, और यहाँ पर जैसे डिवाइड करेंगे 56 आ जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इधर 8 बन जाता है। 8 से इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा 7 बार। ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर, नीचे 7 बराबर 7। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 49 हो जाता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 7 आ जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, तो जो त्रिज्या थी वह कितनी हो जाती है 14 हो जाती है। इसी प्रकार से जो ऊंचाई है वह 7 हो जाती है। तो आपको क्या पूछा है, आपसे यहाँ पर देखिएगा इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, जो बेलन है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आप जानते हैं कितना होता है 2πr/h+r होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। अब यहाँ r का मान कितना होगा 14 होगा। अब इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा 21 होगा। इसी प्रकार से देखिए 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14 हो जाता है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आती है 44 दूनी 88 गुणा 21। ये क्या आ जाता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। बस यहाँ पर इसकी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 88 आएगा गुणा 88 दूनी 176 हो जाता है। यहाँ कितना आता है देखिएगा 8, 8 6 14 हो जाता है, और यहाँ 8 हो जाता है, यहाँ 1 आ जाता है। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया जो आएगा 1848 मीटर स्क्वायर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यही इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके सरफेस एरिया में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो एक क्या है, ये गोला है। अब इस गोले की जो त्रिज्या थी r थी, लेकिन इसकी त्रिज्या में कितने की वृद्धि कर दी जाती है 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है। तो r+2 हो जाती है। वो कहता है वृद्धि करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है कितना 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसका सरफेस एरिया होगा 4πr। तो यहाँ पर r कितनी r+2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका सरफेस एरिया कितना होगा
4πr²। तो दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब देखिएगा 4π दोनों में है तो 4π हम कॉमन कर ले, तो यहाँ आ जाता है r+2 का होल स्क्वायर माइनस के r² बराबर 704। अब देखिएगा 4 और पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 r² प्लस 4 प्लस के 4r, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं यहाँ पर, माइनस के r² बराबर 704। अब देखिएगा बस यहाँ पर थोड़ी सी गुणा भाग कर लेते हैं, 11 से काट लेते हैं। देखिएगा 11 दूनी 22 होता है, 11 छंग 66 हो जाता है, बचा कितना है? देखिएगा यहाँ पर 11 चौक 44 हो जाता है। फिर देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाता है? 8, 4 दूनी 8 और 8 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आता है यहाँ पर? यहाँ पर आ जाता है 8। अब एक बात बताओ, इस r² से ये r² कट जाता है और 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 + 4r बराबर 56। 4 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है 4r बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी 52 आ जाती है। 4r बराबर 52 के, तो r का मान कितना हो जाता है यहाँ पर? 13 हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाती है? 13 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है वृद्धि से पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी? तो r थी, तो r का मान कितना है यहाँ पर? 13 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 मीटर लंबे एक खोखले स्टील के पाइप के आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो बताइए खोखला स्टील का पाइप है। अब यह पाइप जो है वह खोखला है, इस प्रकार से होगा। देखिएगा उसने आगे कहा इस पाइप के आंतरिक और बाह्य व्यास दे रखे हैं, तो बाह्य व्यास को हम d1 कह दें। इसकी वैल्यू जो है 17 सेंटीमीटर है, तो इसको हम रेडियस में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डायमीटर का आधा क्या होती है? रेडियस होती है। तो ये क्या आएगा? 8.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आंतरिक व्यास यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर, तो हम 15 सेंटीमीटर को अब देखिएगा रेडियस में कन्वर्ट कर लें, स्मॉल r, तो यहाँ जाता है 7.5 सेंटीमीटर। इस पाइप की जो लंबाई दे रखी है वह 10 मीटर है, और बाकी सेंटीमीटर में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाता है? 1000 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इस पाइप की जो लंबाई है 1000 सेंटीमीटर है। अब उसने आगे कहा है, देखिएगा इसके पृष्ठ के 1 सेंटीमीटर हिस्से के पेंट कराने की लागत 0.15 रुपए है। तो इसके सभी पृष्ठों को पेंट कराने की लागत ज्ञात करिए। तो हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर टोटल सरफेस एरिया के हिसाब से इसकी कॉस्ट निकाल देनी है। तब एक बात बताओ, यदि आपसे कहा जाए पेंट किस हिस्से में होगा? इस वाले हिस्से में होगा। यह क्या होगा? बेलन का सरफेस एरिया होगा। यदि इस हिस्से को भी जोड़ दिया जाए तो ये बेलन का क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, इस वाले हिस्से को। तो पहला देखिएगा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया निकालते हैं, तो सरफेस एरिया कितना होगा इसका? 2πr कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एच। इसी प्रकार से जो उसका बेस है उसका एरिया भी ऐड होगा, तो 2π कैपिटल R का स्क्वायर माइनस के स्मॉल r का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं 2πr प्लस r इंटू एच है, इसे भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2π, यहाँ a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाता है। तो एक बार जोड़ लो इन रेडियस को और एक बार इन रेडियस को घटा लो, इस प्रकार से हो जाता है। तो आप यहाँ साफ साफ देख पाएंगे, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2πr प्लस r इंटू क्या हो जाता है? h, यहाँ h बचता है, और यहाँ पर क्या बचता है? r माइनस के r बचता है। अब देखिएगा सावधानी पूर्वक, यहाँ पर देखिएगा 2π, अब r प्लस r की वैल्यू कितनी हो जाती है? यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 16 आ जाती है। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर
इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ ऊंचाई जो है 1000 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1001 सेंटीमीटर आ जाता है। अब एक बात बताओ, प्रॉपर जब आप इसे सोल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पर आप जानते हैं 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 16 और गुणा 1001, 7 से हम इसको भाग कर लेते हैं, 7 का ना 7 होगा, बचा 3, 7 चौक 28 हो जाता है, बचा कि 2, 7 21 हो जाता है। तो यहाँ वैल्यू आते दिखेगा, इसकी हम गुणा कर लें, 16 दूनी 32 होगा, 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना हो जाता है 35, और गुणा 2 गुणा 143, यह क्या आ जाता है, देखिएगा यह टोटल सरफेस एरिया आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें प्रॉपर हम गुणा कर लें तो हम जानते हैं, यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4 हो जाता है, 5 दूनी 10 हो जाता है, 3 दूनी 6 1 7 हो जाता है, गुणा किससे करी जाए 143, 3 चौक 12 हो जाता है, 4 चौक 16 और 1 17 हो जाता है, और 4 और 1 5 हो जाता है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ 0, फिर देखिएगा 7 21 हो जाता है, 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो जाता है 30 हो जाता है, 7 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाता है, गुणा करेंगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 हो जाता है, यहाँ 6 0 0 और यहाँ 1 हो जाता है, यही आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कितनी जाती है 100672 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, लेकिन हमें कोस्ट निकालनी है, तो बताइए टोटल कोस्ट निकालनी हमें, टोटल कोस्ट तो आप कहेंगे कितने सरफेस पर पेंट हुआ 1,00672 गुणा 1, देखिए आप कोस्ट कितनी है 0.15, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब यहाँ पर हम गुणा कर लें, 15 दूनी 30 हो जाता है, 15 दूनी 30 हो जाता है, 3 क्या रहेगा 15 सत्ते 105 होगा, 105 में कितना जोड़ें 3 तो 108 हो जाता है, तो यहाँ 8 आ जाता है, 10 कैरी हो जाता है, 15 छक्का 90 होता है, 90 में 10 जोड़ते हैं तो 100, तो कितना आ जाता है फिर 10 कैरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 0 आएगा, तो 10 होगा तो यहाँ भी 0 आ जाता है, फिर यहाँ 1 आ जाता है, फिर गुणा करते हैं, देखिएगा 15 1 ना 15 हो जाता है, यहाँ वैल्यू आ जाती है। किससे डिवाइड करें हम, देखिएगा 100 से जैसे डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हम जिसको इतना माना जाता है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर जो हो जाता है 15,100.80 रुपये हो जाता है, यही हमारी वैल्यू हो जाती है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा हमारा सही, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है 15,100.80 रुपीज, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। सिर्फ एक देखिए गुणा भाग है, किया जाए आसानी से तो हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल, तो बताइएगा ये बेलन है, इसके आधार का क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ये आधार क्या होता है सर्किल होता है, तो इसका एरिया दे रखा है, कितना दिया है 1386 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया जो होता है यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो उसने कहा इस बेलन की जो ऊंचाई है वह कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो बताइए आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको पता है आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 1386, गुणा किससे कर दें हम 30 से, तो ये क्या निकल जाता है आयतन निकल जाता है। यहाँ क्या आएगा 0, 6 3 18 हो जाता है, 8 3 24 और 1 25 हो जाता है, 13 3 39, 39 में कितना जोड़ा जाए 2, तो यहाँ 41 हो जाता है। ये क्या आ जाता है बेलन का आयतन हो जाता है 41,580, यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो बेलनों का आयतन बराबर है, तो बताइए दो बेलन है, इनका आयतन क्या है दोनों का
आयतन बराबर है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, समान है। उसने कहा लेकिन दूसरे बेलन की आधार की त्रिज्या पहले बेलन की आधार की त्रिज्या से 20% कम है। तो बताइएगा, उसने कहा दूसरे बेलन की जो आधार की त्रिज्या है, तो देखिए त्रिज्या 20% कम है पहले बेलन से, तो ये क्या है, कम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो इसका मतलब पहले बेलन की त्रिज्या जो होगी 5 होगी, जिसे आप R1 कह सकते हैं। तो 5 से 1 कम होगी दूसरे बेलन की त्रिज्या, तो R2 कितना होगी, यहाँ पर देखिए 4 होगी। इन दोनों का रेशियो आ चुका है आपका। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितने प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। तो बताइए, H1 है और ये H2 है। तो आप जानते हैं दोनों का आयतन समान है, तो इसको हम x के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आयतन जो होगा पाई आर, तो यहाँ पर r कितनी है, 5x का स्क्वायर इंटू H1 बराबर, यहाँ पर आयतन कितना हो, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर कितनी होगी, 4x का स्क्वायर इंटू H2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पाई की वैल्यू, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या था, समान था, तो दोनों का वॉल्यूम समान कर देंगे, पाई से पाई कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 25x स्क्वायर इंटू H1 बराबर 16x स्क्वायर इंटू H2। तो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा H1 अपॉन H2 कितना हो जाता है, 16/25 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, यदि पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है, 16 है, तो दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है, 25 है। तो आपसे क्या पूछा है, पहले बेलन की ऊंचाई तुलना, देखिए पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है देखिएगा, तो आप कहेंगे, तो हम यहाँ इन दोनों का अंतर करें तो कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है। तो ज्यादा किससे है, तो आप कहेंगे 16 से, क्योंकि 16 से तो ज्यादा है, तो 16 से गुणा 100। तो हम इसे 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ कितना जाता है, 25 आ जाता है। 25 नंबर यहाँ ऊपर कितना होगा, 225 बटे 4। अब 4 से हम भाग कर लें तो हम जानते हैं 4 पंजे 20 हो जाता है, और 4 छंग 24 हो जाता है। तो 56.25% ऊंचाई ज्यादा है किसकी, सेकंड बेलन की, किसके अनुसार, पहले बेलन से। तो अब बताइएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन आगे लिखा है, यहाँ पर देखिए 56.25% ज्यादा है। यही सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक शंकुकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर और ऊंचाई 48 मीटर है। तो बताइए, एक शंकुकार मकबरा है, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 616 मीटर स्क्वायर, और इस मकबरे की ऊंचाई भी दी है, ऊंचाई दे रखी है 48 मीटर। वो कहता है 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस घुमावदार सतह पर प्लास्टर कराने की लागत कितनी होगी। तो बताइए, पहले इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया, और आप जानते हैं सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो आर भी निकालना पड़ेगा और एल भी निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको जो दे रखा है आधार का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं शंकु का जो आधार होता है वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 616 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखिएगा, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616 मीटर स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 28 बार। तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 196 मीटर स्क्वायर। इधर आप जानते हैं, इधर स्क्वायर, इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो आएगी वह कितनी आएगी, 14 मीटर आ जाती है। तो ये जो गुंबद है, इसके आधार की जो त्रिज्या है वह कितनी है, 14 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, 48 मीटर है। तो यहाँ पर देखिएगा एक ट्रिपलेट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल बनता है वो कौन सा बन जाता है, रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो हमें ये लेंथ निकालनी है, तो यहाँ ट्रिपलेट बनता है, देखिएगा 7 का वर्ग 24 का वर्ग बराबर किसके वर्ग के होता है, 25 के। तुम कहोगे 7 तो यहाँ नहीं है, लेकिन 7 दूनी 14,
तो 24 दूनी 48, तो 25 दूनी 50, तो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ कितनी हो जाती है 50 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 14 है और एल का मान यहाँ 50 है। 7 दूनी कितना हो जाता है 14 हो जाता है 100। तो यहाँ पर जो एरिया आ जाता है 2200 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ क्या निकालनी है हमें, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो बताइएगा टोटल कॉस्ट किस रेट के अनुसार निकालनी है, यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो एरिया कितना है 2200 मीटर स्क्वायर गुणा 150 रुपए के अनुसार, तो 0 0 और यहाँ भी 0 आ जाता है, 3 0 आ जाते हैं, 15 दूनी 30 हो जाता है, 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाता है। इसका मतलब इतने रुपए की कॉस्ट आएगी। तो हम कह सकते हैं 3,30,000 रुपए। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो एक शंकु है, इसकी स्लांट हाइट दे रखी है। स्लांट हाइट कितनी है यहाँ पर देखिएगा 13 सेंटीमीटर। इसके आधार का क्षेत्रफल, तो ये आधार है, इसका एरिया दे रखा है हमारे पास, कितना दिया है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम जानते हैं जो शंकु जो होता है उसका आधार क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। पाई से ये पाई कट जाता है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी जाती है 12 हो जाती है। तो जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या कितनी हो जाती है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है, क्योंकि एल की वैल्यू भी हमारे पास है, आर की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम जानते हैं देखिएगा यहाँ 12 है, कितना हो जाता है ये 12 का। तो अब एक बात बताओ, या तो आप निकाल लीजिएगा 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। तो यहाँ कितना हो जाता है 5 और यहाँ 2 हो जाता है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको यहाँ ट्रिपलेट याद होता है तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर स्क्वायर बराबर होता है 13 के। तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है। तो ऊंचाई भी हमारे पास है, रेडियस भी हमारे पास है और तिर्यक ऊंचाई भी हमारे पास है। तो हमसे क्या पूछा, आयतन पूछा है। तो आप जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है, आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। और आधार का क्षेत्रफल हमारे पास है सिंपल सा दिखेगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना है 144 पाई है और गुणा ऊंचाई कितनी यहाँ पर देखिएगा 5 है। तो अब एक बात कह सकते हैं, देखिए इससे इसको हम डिवाइड करें, 3 चौक 12 हो जाता है और 3 चौक 12 बचा कितना है 24, 3 अट्ठे 24 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 अट्ठे 40 हो जाता है, 20 और 4 24। तो यहाँ पर जो आयतन आता है वह 240 पाई आ जाता है और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर है। तो बताइए गोले की त्रिज्या, ये गोला है इसकी त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या, ये शंकु का आधार है, इनकी दोनों की त्रिज्याएं समान है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है 3√2 और यहाँ पर भी जो त्रिज्या दे रखी है वह कितने के बराबर है 3√2। आगे कहा यदि गोले की सतह का क्षेत्रफल लंबवृत्तीय शंकु के कुल पृष्ठ के समान है, तो इसका सतह का क्षेत्रफल, इसका सरफेस एरिया किसके, शंकु के टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। दोनों बराबर है तो शंकु की ऊंचाई आपसे पूछी है, तो बताइए इसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ दोनों की आर बराबर है, लेकिन यहाँ क्या होगा पाई आर एल प्लस आर होता है यहाँ पर देखिएगा। तो पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल से यहाँ गुणा भाग बन जाती है पाई आर से। देखिएगा पाई आर, एक आर कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4r बराबर एल प्लस आर बचेगी। तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है 3r बराबर एल। इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखिएगा यदि एल की वैल्यू निकालने को कहता तो आर की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ कितना आ जाता 9
√2। एल की वैल्यू कितनी आ जाती है, स्लांट हाइट, यहाँ पर जो स्लांट हाइट है वह कितनी आ जाती है, 9√2 आ जाती है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, शंकु की ऊंचाई पूछा है, तो बड़ा आसान है देखिएगा। तो आप जानते हैं, देखिए एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर एल के स्क्वायर। तो एच का देखिए, एच का स्क्वायर हमें निकालना है, यहाँ पर देखिए पहले एच स्क्वायर प्लस आर, यहाँ पर कितना, 9 दूनी 18 हो जाता है यहाँ पर, बराबर 81 दूनी कितना हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर 162 हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा, इसको इधर ले आएंगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाता है, देखिएगा अब 12 में से 8 जाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचता है देखिएगा, तो 15 में से 1 तो जाएगा तो 14 आएगा, एच स्क्वायर बराबर 144, तो एच का मान कितना आएगा यहाँ पर, 12 आ जाता है। इसका मतलब एच की जो वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हमसे यही पूछा था, शंकु की ऊंचाई जो होगी वह कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए, एक बेलन है, अब इस बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर, और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वह 5 मीटर। उसने कहा उस बेलन से 3 मीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब इस बेलन से क्या बनाए जाते हैं, गोले बनाए जाते हैं। कितने त्रिज्या के, 3 मीटर के, तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो बताइए, इसको पिघलाकर यही तो बनाए जाते हैं, तो हम कहेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा गोलों के आयतन के, गोलों के आयतन के। तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि इसकी रेडियस r1 कह दो, इसको r2 कह दो, तो यहाँ h1 हो जाता है, r1 सॉरी। अब यहाँ गोले कितने बनाएंगे, तो x बनाएंगे, और गोलों का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई। अब यहाँ कह दीजिएगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, 3, तो यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी गुणा भाग हो जाती है, पाई से पाई कट जाता है, आर का मान कितना है, देखिए 6, 6 का वर्ग 36 गुणा 5। इसी प्रकार से देखिए यहाँ वैल्यू आ जाती है 4/3 गुणा 27 एक्स। इससे इसको हम डिवाइड कर लें, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब 9 जो कितना हो जाता है, यहाँ देखिएगा 36 हो जाता है, 9 जो कितना होगा, 36 हो जाता है। अब 4 से ये 4 कट जाता है, तो x का मान कितना आ जाता है, 5। इसका मतलब कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 5 गोले बनाए जा सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो कितने गोले बनेंगे यहाँ पर देखिएगा, 5 गोले बनाए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरे में तरल होता है। अब एक बात बताइए, अर्धगोलाकार कटोरा है जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस तरल को आधार व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की शंकुकार की छोटी बोतलों में भरा जाना है। तो एक शंकुकार बोतलें हैं जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 3/2 सेंटीमीटर। और इस बोतल की जो ऊंचाई है वह 4 सेंटीमीटर। अब इन बोतलों में भरा जाना है। कटोरा खाली करने के लिए समान आकार की कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो बताइएगा, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन बराबर होगा शंकुकार बोतलों के आयतन के। अब एक बात बताइएगा, जो ये शंकुकार कटोरा है इसका आयतन कितना होगा, तो इसका आयतन होगा 2/3
पाई आर कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, बराबर बोतल क्या है यहाँ पर देखिएगा शंकुकार है, तो बोतल कितनी मान लो एक्स। अब शंकुकार बोतल का आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर, देखिए आर कितनी होगी यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर, ऊंचाई यहाँ पर 4 हो जाती है। पाई से ये पाई कट जाता है, इस 3 से ये 3 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर एक्स, गुणा यहाँ कितना होगा देखिए 9/4 गुणा 4, 4 से 4 कट जाता है, 3 से डिवाइड करिए 3 तिया 9 होता है, 3 चौक 12 हो जाता है, 3 चौक 12 हो जाता है यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 4 चौक 16 दूनी 32 गुणा 12 बराबर एक्स। अब यहाँ देखिएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो जाता है 38 हो जाता है, तो कितनी बोतलें भरेंगी 384 बोतलें भरेंगे, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोले की त्रिज्या r एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो बताइए गोला है, अब इसकी जो त्रिज्या r है शंकुकार आधार की त्रिज्या के बराबर है, इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी r होगी। अब वो कहता है दो आकृतियों का कुल आयतन 7/3 पाई आर क्यूब है, तो दोनों आकृति का आयतन कितना है 7/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस इसका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है h है, तो यहाँ h आ जाता है, और दोनों का आयतन कितना दे रखा है 7/3 पाई आर क्यूब। अब देखिएगा यदि मैं आपसे कहूं यहाँ पर देखिएगा पाई से पाई कट जाता है, 3 से 3 कॉमन करेंगे तो 3 से 3 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचता है 4 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच बराबर 7 आर क्यूब। तो आर स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहाँ पर कितना बचेगा 4r प्लस एच, और यदि आर स्क्वायर कॉमन करके काट ले तो यहाँ क्या बचेगा 7r। अब देखिए 7r इधर प्लस, देखिए इधर प्लस का इधर इसको ले जाओ तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर जो h की वैल्यू आएगी बराबर कितनी आ जाती है 3r, h/r की वैल्यू आ जाती है 3/1। तो हमसे यही अनुपात पूछा है, हमसे अनुपात क्या पूछा है h/r की वैल्यू बताइए, तो आप कह सकते हैं कितना मान आएगा इसका 3 आएगा, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है, तो बताइएगा एक कटोरा है जो अर्ध गोलाकार है जिसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है। आगे उसने कहा जिसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, तो बताइएगा बेलनाकार बोतलें हैं। अब इस बेलनाकार बोतल की जो त्रिज्या है वह कितनी है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो आगे कहता है इस कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ लिखेंगे अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन बराबर होगा बेलनाकार बोतलों के आयतन के। तब एक बात बताइएगा अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन कितना होगा यहाँ पर 2/3 पाई, यहाँ पर आर कितना होगा देखिए 12, 12 का क्यूब हो जाता है, बराबर बोतल कितनी मान लो x, और ये बेलनाकार है तो बेलन का आयतन कितना होगा पाई आर, आर यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर गुणा h, यहाँ h कितना आ जाता है 4 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2/3, और 12 का क्यूब है तो 12 कितनी बार लिख लीजिएगा
3 बार लिख लीजिएगा, बराबर x गुणा, देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, गुणा 4 हो जाता है यहाँ पर। अब इसको देखिए 4 से डिवाइड कर लें, कितनी बार जाएगा, 3, 3 से ये कट जाता है। तो अब देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 हो जाता है, 3 चौक 12 हो जाता है, 4 चौक 16 दूनी 32। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। तो हमसे यही पूछा था कि कितनी बोतलें लगेंगी इस अर्ध गोलाकार कटोरे को खाली करने में। तो यहाँ पर कितनी बोतलें लगेंगी, 32, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस गोलाकार गेंदों की त्रिज्या ज्ञात करें। तो गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये गेंद है, इसका आयतन कितना है, इसकी रेडियस r मान लीजिएगा, इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वह दे रखा है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो आप जानते हैं, देखिएगा इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब बराबर 38,808 के। अब यहाँ कितना होगा, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 गुणा r क्यूब बराबर 38,808 के। अब 11 से डिवाइड करिए, 11 दूनी 22 होता है, 11 से डिवाइड करिए, 11 तिया 33 हो जाता है। बचा कितना है यहाँ पर, देखिए कितना, 5 बचा है, तो 11 पंजे 55 हो जाता है। फिर कितना बचा है, 3 बचा है, तो 30, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88 हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 एक ना 2 होगा, 2 सत्ते 14 हो जाता है, 2 छंग 12 हो जाता है, और 2 चौक 8 हो जाता है। 4 से भाग करिएगा, 4 चौक 16 होगा, 4 चौक 16 होगा, और 4 एक ना 4 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, r क्यूब बटे 7 या 21 और बराबर 441 हो जाता है। अब इधर देखिएगा r क्यूब बराबर 441 गुणा 21 हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा क्योंकि 441 किसका वर्ग होता है, 21 का, तो 21 गुणा 21 गुणा 21। तो यहाँ पर r की वैल्यू जो होगी वह कितनी हो जाती है, 21 के बराबर हो जाती नहीं हो जाती है। तो हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या कितनी आ जाती है, 21 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है जिसकी बाहरी माप, तो बताइए घनाभ के आकार का एक मछली घर है जिसकी माप दे रखी है, तो माप कितनी है, 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा आधार, साइड फेस और बैक फेस पर रंगीन कागज से ढकना है। तो बताइए उसने कहा आधार को, तो जो इसका आधार है, तो आप जानते हैं आधार को कागज से ढकना है, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है, देखिएगा 80 और चौड़ाई यहाँ 30, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब बताइए साइड फेस, तो ये वाला साइड फेस है, इधर देखिएगा ये दोनों क्या है, ये इसके साइड फेस है, ये साइड फेस है। तो यहाँ पर देखिए पार्शियल सरफेस का एरिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब दो फेस है, तो दो से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो दो, यहाँ देखिए चौड़ाई कितनी है 30 है, गुणा ऊंचाई 40 है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसने कहा पार्शियल, पार्शियल फलक, इसका मतलब जो बैक साइड है उसका एरिया, उस पर भी रंगीन कागज ढकना है, तो उसका एरिया कितना होगा, देखिएगा तो पिछला वाला सरफेस तो आपको दिखाई देता है केवल यहाँ पर, देखिएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पिछला सरफेस होगा वह किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 80 गुणा कितने हो जाता है, यहाँ 80, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा L इंटू एच आ जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 80 गुणा
40, तो यहाँ जाता है 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस सरफेस पर कागज ढकना था ये सारे सरफेस निकाल लिए, तो टोटल पूछना है तो टोटल निकाल लीजिएगा। आपको यहाँ पर देखिएगा 2400, 2400 और यहाँ कितना है ये 3200। टोटल फेस निकाल लेते हैं जिन पर रंगीन कागज लगना है। तो 4 4 8 और 2 10 हो जाता है 6। यहाँ कितना होगा 4 3 7 और 1 8 हो जाता है। तो यहाँ पर जो जिस सरफेस पे कागज लगना है वह एरिया कितना होगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर जोड़ा गया है। तो 3 घन है और तीनों घनों को एक साथ जोड़ा गया है, और जोड़कर क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है। इसी प्रकार से दूसरे घन को इसके साथ जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से तीसरे घन को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। तो बताइए प्रत्येक घन की जो लंबाई थी 16 सेंटीमीटर, तो ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर और ये भी 16 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी हो जाती है यहाँ पर देखिएगा, एल की वैल्यू जो हो जाती है 16 तिया 48 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी हो जाती है 16 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई होगी वह भी कितनी हो जाती है 16 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, इस प्रकार बने घनाभ का सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको इस प्रकार से ऑप्शन के। तो यहाँ क्या है 2 LB प्लस BH प्लस HL। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2L यहाँ पर कितनी हो जाती है 48 गुणा 16 प्लस 16 गुणा 16 प्लस 16 गुणा 48, ये आ जाती है। तो हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा 2 16 अट्ठे 128 होता है, 12 कैरी आएगा। अब 16 चौका 64 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 768 प्लस 16 16 की गुणा करते हैं 256 प्लस 768। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 8 8 16 और 16 और 6 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। 5 6 11, 11 में 6 जुड़ता है तो 7 हो जाता है, और 17 17 हो जाता है, 17 और 1 18 हो जाता है यहाँ पर। 7 2 9, अब 9 में 7 जोड़ा 16, 16 और 1 कितना होगा यहाँ पर 17 हो जाता है। तो उसे गुणा करिए 2 2 नहीं 4 होगा, और 2 अट्ठे 16 और 1 17 होगा। यहाँ कितना आ जाता है 35। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया आता है यहाँ पर 3564 सरफेस एरिया आता है, यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है। तो बताइए दो बेलन उनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है 2:3 के अनुपात में। आगे कहता है उनकी ऊंचाई का अनुपात H1 रेशियो H2 5:3 के अनुपात में है। तो बताइएगा, तो उनके आयतन का अनुपात आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं आयतन क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। पाई से पाई कट जाता है, देखिए R1 की वैल्यू कितनी है 2 2 का वर्ग 4 हो जाता है, गुणा H1 यहाँ 5 है, और यहाँ R2 का जो है 3 3 का वर्ग 9 होगा, गुणा 3 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 20 हो जाती है, और यहाँ 27 हो जाती है। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाता है 20:27 हो जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक कमरे की आयाम दी है, आयाम का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो ये कमरा है, लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है 4 मीटर है। तो इस कमरे में 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर आकार के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो बताइएगा कमरे का आयतन बराबर होगा
किसके? घनों के आयतन के, घनों के आयतन के। तो बताइएगा कमरे का आयतन क्या हो? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 3 गुणा 4 गुणा 2। अब देखिए घन कितने मान लो x, तो घन का आयतन कितना होगा यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर कहता है कमरे में 1/2। तो अब एक बात बताओ, ये घन नहीं घनाभ है इस प्रकार से, तो ये घनाभ कहना है घनाभों के आयतन के, क्योंकि यहाँ पर लेंथ कितनी है 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4। बस सिंपल से ये गुणा भागे खत्म हो जाती है देखिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना है 12 दूनी 24 होगा, 24 नीचे आएगा, 24 गुणा 24 बराबर x। तो ये 24 का वर्ग कितना होता है 576। इसका मतलब कितने छोटे छोटे घनाभ रखे जा सकते हैं 576, ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण में, तो बताइएगा 24 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, लेकिन इसकी जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। ये कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का आयतन 96 पाई है। आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का योग ज्ञात करिए। तो बताइए आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर और बाह्य त्रिज्या कितनी होगी, देखिए यहां से तो हम कह सकते हैं r+1 होगी, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बताइए इसका आयतन, तो आयतन कितना होगा देखिएगा पाई आर, तो कैपिटल आर कितनी है देखिए r+1 का होल स्क्वायर। अब उसने कहा देखिएगा और स्मॉल आर कितनी है देखिए r² इंटू एच कितनी है यहाँ पर देखिए 24 है, r बराबर 96 पाई। पाई से पाई कट जाता है, यहाँ पर कितना आएगा r² + 1 + 2r माइनस के r² और इंटू में क्या है यहाँ पर देखिएगा 24 बराबर 96 पाई। 24 से काट दीजिए कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, इससे ये वैल्यू कट जाती है। यहाँ पर कितना आएगा 2r + 1 बराबर 4 के, इसको हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर कितना है 2r बराबर 3 के। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी हो जाती है 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5। तो देखिए इसकी स्मॉल r जो है इसको आप कहेंगे तो कितनी होगी है 1.5, मगर यहाँ पर कितनी हो जाती है ये 2.5। मगर दोनों रेडियस का क्या पूछा है योग पूछा है। तो बताइएगा दोनों को हम जोड़ें तो यहाँ क्या आएगा 2.5 प्लस 1.5, तो यहाँ पर योग कितना हो जाता है 4 हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। तो बताइएगा एक गोला है जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बताइएगा डायमीटर कितना दिया है इसका 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाती है यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर। आगे कहता है 3 गोले बनाए जाते हैं, तो इसको पिघलाकर क्या बनाए जाते हैं 3 गोले बनाए जाते हैं। आगे कहता है यदि 2 गोले का व्यास, तो 2 गोले का व्यास दे रखा है तो 3 गोले बनाए गए हैं। तो बताओ पहले गोले का व्यास जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है देखिएगा, इसको आप r1 मान लीजिएगा, यहाँ पर कितनी हो जाती है 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे गोले का जो व्यास है 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या होगी r2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या आप मान लीजिएगा r3। तो हम जानते हैं जब ये पिघलाकर बनाए गए तो दोनों का आयतन समान होगा, इधर का आयतन और इस वाले तीनों गोलों का आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 4/3 पाई, r कितना है इसका 6, तो 6 का क्यूब बराबर 4/3 पाई। यहाँ पर r कितनी है 3, 3 का क्यूब प्लस 4/3 पाई। अब यहाँ पर r कितनी है 5, 5 का क्यूब प्लस 4/3 पाई। यहाँ r कितनी है तो आप ये 3, 3 का इसका क्यूब हो जाता है।
तो 4/3 कॉमन करके काट दीजिएगा, सारों में से कट जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 216, क्योंकि 6 का क्यूब। यहाँ कितना आएगा 27, प्लस यहाँ पर आ जाता है 125, प्लस 8 3 का क्यूब हो जाता है। तो यहाँ आएगा 216 बराबर, जैसे ही देखिए ना जोड़ेंगे 7 5 12 हो जाता है। यहाँ 4 और 1 5 हो जाता है, और यहाँ 1 आ जाता है, प्लस आर क्यूब हो जाता है। इसको इधर लाएंगे, घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएंगे तो यहाँ 4 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 6 आ जाता है। ये क्या आ जाता है 8 3 का क्यूब, इधर लाएंगे तो 4, तो 8 3 कितनी आ जाती है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, 30 से गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका सरफेस एरिया पूछा है। तो आप जानते हैं सरफेस एरिया होता है पाई आर, तो यहाँ R3 स्क्वायर हो जाता है। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन आपसे पाई में ही पूछा है तो आपको सिंपल सा 4 पाई, और यहाँ पर देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 चौका 64 पाई। तो तीसरे गोले का जो सरफेस एरिया होगा वह कितना हो जाता है 64 पाई हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।